बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ब्लॉगर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है इतवार का दिन। यहाँ पर रोडों पर काफ़ी खामोशी है। ये देखें, इतवार वाले दिन ट्रैफिक जो है वो कम ही होती है। जर्मनी की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि काफ़ी जगहों पर सैलाब आया हुआ है। हमारा शहर तो इस दफ़ा बच गया है। पहले पता नहीं 2002 या 2003 में आया था और उस टाइम काफ़ी नुकसान किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बंदोबस्त कर लिया तो ये बच गया है। लेकिन बाकी काफ़ी शहरों में सैलाब आया हुआ है। इस एल्बे में जो नहर यहाँ से गुजरती है इसमें भी पानी जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, लेकिन सैलाब के कुछ आंस हैं नहीं फ़िलहाल यहाँ पर। लेकिन आप देखो पानी काफ़ी बढ़ रहा है। 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं और 60-70 के करीब जो है वो गायब हैं, जो मिल नहीं रहे सैलाब की वजह से। ये देखिए क्या तमाशे घूम रहे हैं। देखें यहाँ पर भी जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जा रहा है। काफ़ी दूर तक पानी चला गया है, लेकिन सैलाब के कोई चांस हैं। इन्होंने बंदोबस्त यहाँ पर किया हुआ है। जो बंदे मर गए हैं उनकी तो बेचारों की आई हुई थी तो वो मर गए हैं, लेकिन नॉर्मल जो ज़िंदा हैं उनको कोई नहीं मसला। मतलब कि यहाँ पर वो सिचुएशन है नहीं कि सैलाब आया और लोग उजड़ गए। ठीक है, यहाँ पर पहले भी जब 2003 में शायद या 2002 में सैलाब आया था तो जिस बंदे के गराज में पानी, गराज में गया था, घरों में तो गया नहीं था, लेकिन जिस बंदे के गराज में पानी चला गया था, थोड़ा सा भी पानी चला गया था और उसका गराज के अंदर तो अक्सर जो है ना फजूल सामान ही पड़ा होता है, तो वो बंदों ने जो है ना बड़ी उनकी मौज लग गई थी। गवर्नमेंट ने सबको 15-15, 20-20 हज़ार यूरो दे दिए थे ताकि कोई किसी को शिकवा शिकायत ना हो। तो गंद पड़ा हुआ था, लोगों की लॉटरी लग गई थी। तो अब भी गवर्नमेंट यकीनन बहुत सपोर्ट करेगी, तो लिहाजा ये कोई चक्कर नहीं है कि जो है ना वो सैलाब आया है और कोई बंदा उजड़ गया है। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। बस ये है कि वक्ती तौर पर जो पानी आया अगर उससे बच गया है तो बच गया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए जी, जर्मनी का टांगा और यहाँ पर हैं 2 घोड़े सामने, एक की बजाय। ये शहर में जो है ना वो जो टूरिस्ट आते हैं उनको सैर कराते हैं। जब 2002 में या 3 में सैलाब आया था तो तब मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हम इधर एक आइम में रहते थे तो ये हेलीकॉप्टर लेकर आ गए थे हमें निकालने के लिए। और यहाँ पर एक और भी है यूरोप में ख़ास करके, यहाँ पर लोगों के तल्लुकात होते हैं आपस में, लेकिन यूरोप के अंदर या ख़ास करके जर्मनी के अंदर जो आपको सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो लोगों की नहीं होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में तो चलो जिसकी अच्छी वाकफियत हो, तल्लुकात अच्छी हों, उसकी जो है ना वो हेल्प हो जाती है और बाकी जो है बेचारा वो ऐसे ही लगा फिरता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा निज़ाम है नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर बंदे जो हैं ये जर्मन जो खुद भी है इनकी भी आपस में जो है ना वो होती है, लेकिन हेल्प जब इनको चाहिए होती है तो ये गवर्नमेंट से ही रब्ता करते हैं। और यहाँ पर हर वाले की हेल्प जो है ना वो गवर्नमेंट ही आपको देती है, चाहे वो सेहत की हो, चाहे आप किसी मुसीबत में हो, चाहे आप किसी एमरजेंसी में हो, कुछ भी हो। तो गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा है जो आपके साथ हर टाइम पे खड़ा हो जाता है। बंदा कोई भी ना आपके पास हो, कोई भी ना आपको जानने वाला हो, कोई भी आपकी हेल्प ना करना चाहता हो, तो भी गवर्नमेंट आपको हर हवाले से सपोर्ट करती है और बिल्कुल भी गैर महफूज नहीं होने देती। यहाँ पर पुलिस भी जो है वो हमारी पुलिस की तरह गुंडे नहीं हैं। ठीक है, उनके पास केस भी जो आते हैं वो भी उस तरह के नहीं आते हैं कि उधर फायरिंग हो गई है, उधर किसी का कत्ल हो गया है, तो इस तरह के मसले उनके पास बहुत कम ही आते हैं। ये कत्ल कुतल तो कुछ होता नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम ही होता है। ये अपने गैर मुल्की हैं, कभी कभी किसी टाइम पेड़ उठा देते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है ना वो कम ही लड़ाई होती है। यहाँ पर पुलिस के पास जाओ तो बड़े मज़े के केस होते हैं। किसी की बिल्ली जो है वो गुम हो गई है, किसी का कुत्ता गुम हो गया है, तो पुलिस जो है ना वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ढूंढ कर दे। सच में लेकिन इसका मतलब आप लोग ये भी ना समझ लेना
کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی کرائم ہی نہیں ہے، یہاں پر بھی بڑا کرائم ہے، لیکن یہاں پر وائٹ کالر کرائم ہے، لڑائی جھگڑے والا کم ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن ادھر جو ہے نا ایگریمنٹ کے اندر پھنسا لیتے ہیں۔ یہاں پر کمپنیاں بنی ہوئی ہیں قانونی طور پہ، اور وہ لوگوں کو اچھا خاصی ٹینشن دیتی ہیں اور پھنسا لیتی ہیں کسی نہ کسی چیز میں۔ تو اس طرح کے کرائم بہت ہیں یہاں پر، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر سارے پاک دامن ہیں اور بالکل کوئی کسی کو دھوکہ دیتے ہی نہیں، فراڈ بڑے ہوتے ہیں یہاں پر بھی۔ یہاں پر جو ہے بنیادی حقوق جو انسان کے ہیں وہ محفوظ ہیں سچ میں۔ اور بنیادی حقوق کون سے ہیں؟ بنیادی حقوق وہ ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری بار بار دھرنا دے کر اسلام آباد میں اتنے لیکچر دیتے رہے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہے۔ اس میں جو ہے نا مین جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ یہ دیتے ہیں پر ہیڈ کو 400 یورو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ پھر رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی آپ کو رہائش کا بھی کرایہ دیتے ہیں۔ پھر اگر آپ بیمار ہو جائیں تو علاج بھی آپ کا کرواتے ہیں، چاہے وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کو وکیل بھی فری میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں مل سکتی ہیں، مطلب کہ آپ کو سامان چاہیے، چولہا چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، تو کافی ساری سہولتیں ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو بنیادی حقوق میں آتی ہیں یہ سب یہاں پر 100% محفوظ ہیں اور ہر ایک کی محفوظ ہیں۔ کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کی محتاجی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ویسے کافی گیس نکال لی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اور ہاں، یہ ٹلی یار دبا دینا، بلکہ کھڑکا دینا۔ اللہ حافظ۔